क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो इंडियन शेयर मार्केट में जो ब्लड बात हुई है, तो उसको देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं। बट मैं जो आज टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये है कि इस सिनेरियो में हमको एक्चुअली में क्या करना चाहिए। तो आप सबको पता होगा कि वॉरेन बफे का एक बहुत फेमस कोट है कि बी ग्रीडी व्हेन द अदर्स आर fearful एंड बी fearful व्हेन द अदर्स आर ग्रीडी। सो अब जबकि ये मार्केट बहुत डाउन है, क्या हमको एग्जैक्टली बेसिकली क्या करना चाहिए? क्या हमको एग्ज़िट ले लेना चाहिए अपने फंड्स में से या स्टॉक्स में से, या फिर यही टाइम है कि जहाँ पे हमको ज़्यादा अलॉटमेंट मिलती है, अपॉर्चुनमेंट जो भी अपना ये रहता है म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक्स हैं, तो जो एनएवी है वो डाउन हो जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स ख़रीदने को मिलता है। तो एक्चुअली में ये जो आज जो हुई है, अब ये कौन सा वाले बिकवाली है या फिर क्या ये इंडिया में एआई स्टॉक्स नहीं है, क्या इस वजह से है? तो मार्केट्स ऐसे कई सारी रीजंस ढूंढ लेते हैं, जैसे कि गिरने का। तो और आप अगर लास्ट 20-25 साल का डेटा भी देखेंगे, नॉट ओनली इंडियन मार्केट्स बट वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में भी, तो ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मार्केट डाउन है। कभी ये ट्रम्प के ट्रेड होता है, कभी वॉर होता है, कभी कोविड, कभी 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर .com बबल, या फिर इफ़ यू गो इन बैक इन द पास्ट यू वुड फाइंड hundreds of such reasons. So but the fact of the matter is कि अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट रहते हो तो आपको करीबन 12.5-13% के आसपास का एवरेज रिटर्न्स मिल ही जाता है, इवन इफ़ यू गो फॉर एन इंडेक्स ऑप्शन। आप अगर मिड कैप वगैरह में करते हो तो लास्ट 15-20 ईयर्स में मिड कैप्स हैव गिवन अबव और क्लोज टू 20, बट यूजुअली 17-18% तो दे ही देती है। एंड स्मॉल कैप्स in the last 10 years not possibly can give you 10 folds। तो ये भी आप देखोगे अगर CAGR के हिसाब से, तो ये आपका करीबन 20 के आसपास आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली थोड़ा जब मार्केट्स गिरता है तो आपको अपना SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट रेगुलर प्लान वो बंद नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आपको जस्ट टॉप अप करते रहना है जब भी मार्केट्स डाउन है। और एक साथ इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आपको तब मिलेगा जब फिर से मार्केट्स ऊपर जाएंगे। तो मार्केट्स गिरने के रीज़न्स जैसे मैंने कहा कि कई हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल FIIs भी दूसरे मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको वो वाली मार्केट्स अट्रैक्टिव दिखती है और उनको ऐसा लगता है कि जो PE वैल्यूएशंस हैं इंडियन मार्केट्स की, स्पेशली स्मॉल कैप्स वगैरह की, वो आज भी मतलब काफ़ी हाई वैल्यूएशन है। तो इस वजह से, और इंडिया में ऐसा कोई प्योर AI प्ले या कंपनीज नहीं है, जिसकी वजह से जो इंडिया का जो पैसा जिस पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स लगती थी, तो वो FIIs पिकअप करके या फिर दूसरे इमर्जिंग मार्केट से भी वो लोग पैसा लेके दे आर इन्वेस्टिंग इन द US, बिकॉज एज यू नो US इज़ द लार्जेस्ट मार्केट। तो दिस इफ़ यू वांट टू एक्चुअली इन्वेस्ट एंड 1-2 साल बाद आप प्रॉफिट्स को रीप करना चाहते हैं तो इट्स ऑल वेरी गुड, बट यू विल गेन प्रॉफिट्स। बट इफ़ यू एक्चुअली वांट टू बिल्ड अ wealth around this, then of course आपको and wealth which you can possibly pass on to generations, your next gen। So उस हिसाब से you have to let the money stay in the market and let it compound, because even Albert Einstein ने कहा है कि दुनिया का 8th wonder जो है वो एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट है। सो I mean आपको भी at times when the market falls, it's more of a behavior, because fear will start acting on you and it gets
clouded, you can't even think properly. So you need a helping hand to actually आपको जहाँ पे वो आपका सैनिटी मेंटेन करेगा, एंड आप कोई भी आउट ऑफ फियर कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो ये टाइम पे आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यू वुड नो दैट यू आर इन कॉन्फिडेंट हैंड्स। डायरेक्ट स्टॉक्स में ऑफ कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा फॉलोअप करना रहता है मार्केट में, एंड यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द न्यूज़, क्योंकि एंड स्पेशली इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप्स the pump and dump भी बहुत होता है, तो you have to be careful of that. So today's takeaways are like, markets will fall, but you need to keep investing in a very systematic way and top up on top of it when if you have the gunpowder, and if you can actually take advantage of the market fall. Even if you don't do anything, if you don't invest, but at least you should stay with your investments. आपको because क्या होता है कि if you look into the data of the last 20 years, you will find that only on some specific days, if you take out, say for instance 15-20 days out of the 20 years, then your returns actually gets to half. So if you stay invested, then possibly you are on top of the game. So as they say that don't try to time the market too much, but it's more of like जो ड्यूरेशन या टाइम है वो आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का जो वीडियो है ये एंड कर रहा हूँ। बट कोई भी सवाल हो आपका इस रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए ईमेल पे, और हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।